Khalid. And I'm Ghalia Firdaus. And we're here with the latest episode of What's Cooking. अच्छा, इस वीक तो आपको पता है कि ये ड्रामास जितने भी हम जो डिस्कस करते हैं वो बड़े मज़े के और बड़े उनके प्रोग्रेसिव स्टोरीज रही है सारे ड्रामास मिडिल पार्ट में आ चुके हैं सारे ड्रामास, मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरमिशन पे पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली इंटरमिशन पे पहुंच चुके हैं सारे ड्रामास। तो आज हम बात करेंगे कि इस वीक पूरे हफ्ते में जो ड्रामास लगे उनमें क्या कुछ हुआ, क्या चीज़ें ऐसी हुई जिनके ऊपर तनकीद करेंगे हम, या कुछ इस तरह की बात जो आप लोगों को कौन सी ऐसी चीज़ें जिनमें हम बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे कि मतलब कमाल होगी एक्टिंग। तो क्योंकि इस बार जितने भी ड्रामास हम रिव्यू करें ना वो एक से एक बढ़ के कास्ट, एक से एक बढ़ के लोग, एक से एक बढ़ के स्टोरी एंड सारी डिफरेंट स्टोरी लाइन्स। आई थिंक वी आर डूइंग इट। सो अगर हम सबसे पहले ड्रामा की बात करें तो जंजीरों की बात करते हैं। जंजीरें ड्रामा जो सजल अली मेन लीड हैं जिनके अंदर, और सजल अली का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल पसंद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। वो है भी तारीफ़ के लायक, मतलब किस तरह वो अपने ट्रॉमा को बाद में भी वो एक्सप्रेस करें। हर चीज़ चाय डाल दे, वो कहती है कि हमें जो है वो ये चाय डाल के देगी, जो सरबुलंद की मंगेतर होती है वो कहती है। तो वो जब चाय डालने लगती है तो एकदम वो खो सी जाती है, मतलब वो क्योंकि अभी भी वो ट्रॉमा के असर में, और फिर उसके हाथ के ऊपर चाय गिर जाती है और जब वो उसको कहती है ना कि तुम्हारा हाथ जल रहा है तब उसको पता लगता है। फिर जैसा वो उठ के चली जाती है और फिर वो उसको कंसोल करने आती है और वो कहती है कि ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है जो मेरे मुदस्सिर को हुई होगी। मतलब कांस्टेंट एक गिल्ट में है ना वो। या एग्जैक्टली। चलो सजल की एक्टिंग तो है पर मुझे दानियाल जफर ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मतलब समटाइम्स ही इज लाइक ओके इन द रोल बट समटाइम्स ही इज लाइक जस्ट स्टैटिक, ही इज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड टॉकिंग टू लाइक पीपल के इतना स्टैटिक फेस, मतलब हर जगह स्टैटिक फेस इज नॉट नेसेसरी इन द ड्रामा। जब वो सजल के साथ होते हैं ना तब उसका सही होता है, बट वैसे उसका जो है ना सीन्स वो स्टैटिक होते हैं। ये बात आपकी ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। थोड़ा स्टैटिक उसका रोल है, वो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है कभी कभी। भाई तुम सरदार हो एक जगह के एंड यू आर, उसमें सरदार वाली वाइब नहीं है। सरदार वाली वाइब चलो नहीं है। वो लाइक ही वाज बोर्न इन लाइक बोर्न तो चलो इधर हुआ बट वो ब्रॉट अप बाहर हुआ, सब चलो ठीक है, मेक सेंस। बट फिर भी थोड़ी सी सरदारों वाली चीज हो ना, थोड़ी सी सीन्स उसमें रोब नहीं है। जब वो रोब वाली बात करते हैं रोब नहीं आता, रोब नहीं है। वही बात है कि सरदार शुड बी लुकिंग लाइक अ सरदार बट ही इज नॉट लाइक दैट, उस तरह से नहीं लग रहा। और अगर हम बात करें थोड़ी सी उसके भाई की, सरबुलंद का जो भाई है, शेडी आदमी लग रहा है। वो सही शेडी उसने यहाँ पे ना इस एपिसोड में लगा। पहले ना मुझे लगता था कि शायद पीपल आर लाइक स्पेकुलेटिंग अबाउट इट कि अच्छा जी ये तो कोई विलन है, विलन तो असल ये है। अच्छा मैं वाकई लगता है, मैंने कहा पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी लविंग फैमिली। बट जो उसका चाचा है तुरसम का, जब उसने ये बात बोली कि अगर तुरसम के बंदों ने नहीं मारा, हमारे बंदों ने नहीं मारा, तो फिर उधर बॉम्ब ब्लास्ट किया किसने ना, तो तब मुझे थोड़ा सा शेडी वो लगा। और जब उसे हमेशा कॉलें आ रही होती हैं और वो चला जाता है एंड लाइक तब मुझे लगता है कि हाँ वाकई कोई ना कोई इस तरह की बात है। वाकई है। और अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, वो जो नौकरानी वाला सीन होता है, जिस तरह वो ना आके हार अपने गले पे रखती है। मतलब वो उसका पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं होता कि वो चोरी कर रही है। मतलब एक हसरत होती है, एक वो शायद उस लड़की के मकाम पे आना चाहती है अपनी मालकिन के। अच्छा मुझे लगता है लोग कह रहे हैं कि इन दोनों का सीन भी हो सकता है, उसके शौहर का और इस काम वाली का। मुझे नहीं लगता वैसे, बट ये है नहीं काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब मुझे लगा एक टाइम पे कि हाँ वाकई इट कुड बी ट्रू। बट जो ये असल में जो एक्ट्रेस हैं इन्होंने अपने पेज पे लगाया हुआ था यार हमारा रिलेशनशिप बनाना बंद कर दो, दे डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। या वो शायद ड्रामा में कुछ भी हो सकता है भाई, जितने ड्रामे में कुछ भी हो सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि भाई किस तरह से क्या चीज़ होगी। तो चलें देखते हैं। तो हम नेक्स्ट ड्रामा की बात करते हैं जो है डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू इज बीइंग लाइक टू स्टैटिक है ना, बस हम उसको ये है कि हम देखा भी नहीं जा रहा, छोड़ा भी नहीं जा रहा, हमने स्टार्ट कर दिया। वो वही है कि अब वो देखना शुरू कर दिया तो वी आर हुक्ड टू इट, बट थोड़ी सी बोरिंग स्टोरी कर दी। काफी बोरिंग। कुबरा तो शुरू में कितनी डेयरिंग वो दिखाई थी, वो बिल्कुल ही जैसे नीचे लग जाती है ससुराल वालों में। उसकी निस्बत मिना जो है उसका सांस अच्छा हो गया, बल्कि उसने मेन लगता है कि अब वो मेन हीरोइन है। जब मिना का कैरेक्टर इसमें बहुत फिट है, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब वो ये नहीं है कि वो दुखी बेचारी लड़की बन के बैठ गई है। और इस तरह उसने अपने शोर को भी बोला कि मैं जो हूँ ना अपनी शराइत रखूँगी अपने ससुर के सामने, मैं दुखी और बेचारी लड़की बन के अपने घर नहीं जाना चाहती कि तलाक याफ्ता होगी या है बेचारी। मतलब वो कह रही है कि मुझे वो WHO में अपनी पोजीशन चाहिए और ये सब। तो वो बड़ा अब सही, अब ड्रामा सही मज़े का होगा उसके कैरेक्टर को लेके, बाकी तो नहीं है इतने मज़े का। अच्छा हाँ वाकई मिना की जो स्टोरी है, मिना का जो कैरेक्टर है वो अब जाके डेवलप हुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ है। और शुक्र है कि उसको अब जाके बेचारी नहीं दिखाया गया, उसको ये दिखाया गया कि हाँ शी हैव द ब्रेन्स और वो उस पर अमल करेगी। और फैजान तो मतलब मैं कहती हूँ जितना घटिया बंदा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मतलब अपनी दूसरी बीवी को बचाने के लिए उसके लिए सारा स्टैंड अप कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। बट मिना के लिए उससे कुछ लफ्ज़ नहीं बोला जाता था यार, मतलब सीरियसली
मतलब दैट वाज टू स्टैटिक। अच्छा अगर इसके बाद हम बात करें बस तेरा साथ हो के बारे में, फरहान सईद एंड सना जावेद आर द मेन लीड इन दिस ड्रामा। उसमें जिनका निकाह वाला सीन था, ओह माय गॉड। अभी देखते हैं अगले में क्या होता है, लाइक वी आर होपिंग कि अगले में क्या होता है, क्योंकि मेनली अब स्टोरी स्टार्ट होगी। अच्छा बड़ा ड्रामेटिक था ना कि वो मस्जिद में बैठ के दुआ मांग रही है। आपने देखा फरहान सईद सना जावेद के साथ इतना कॉन्फिडेंट था एक बंदा जो 0% कॉन्फिडेंट है, ठीक है, वो मतलब किससे मतलब बात भी करे तो ही इज लाइक कि वो 4-5 बार सोचता है ये बात करने से पहले कि अच्छा भाई मतलब झिझकता है, घबराता है, बट उसने डायरेक्ट बोल दिया। उसने नॉट इवन वन फंबल, या वो रुक के बोलता था ना, रुक के भी उसने नहीं बोला। एक चीज इतनी सही थी जब वो बैठ के उससे मतलब हम कलाम एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो हो रहा था, और वो एक बात इतना वो मतलब क्यूट सीन था ना, कैरेक्टर अच्छा डेवलप हुआ कि सना जावेद को ना कोई अंसा को कोई जगह ही नहीं मिली कि वो उसको ना कर सके ना किसी मतलब जिससे उसको लॉजिकल आगे से कन्विंस करता लॉजिकल तरीके से, वो नहीं उनको ना कर सकी, वो ना कर सकी। और मतलब इट वाज नाइस, मतलब मुझे अच्छा लगा कि इसने अच्छा किया। अच्छा अगर इसके अलावा बात करें कि जो उसके भाई की हरकतें हैं वो तो बहुत ही बुरी हैं। पता नहीं वो कहाँ दफा हो गया। लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीक एपिसोड जब वो उनके घर जाएंगे और चाचा को जो उसका हार्ट अटैक लगेगा ना, और क्योंकि अब तो अंसा के नाम है तो अंसा ने एक बार अपना घर छोड़ दिया, वो दूसरी बार अपनी प्रॉपर्टी किसी सूरत नहीं छोड़ेगी, और जिसने उसको बदनाम किया वो उसी के घर में होगी। वो तो ये बड़ा अब मजा आने वाला है। अब लाइक आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू दिस ड्रामा, क्योंकि पहले भी इसमें स्टोरी लाइंस काफी डिफरेंट है, क्योंकि पहले थोड़ा स्टैटिक लग रहा था बट अब थोड़ी स्टोरी लाइन डिफरेंट आ रही है। और अब जो ड्रामे की सिनेरियोज आने वाले हैं ना उनके लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ। नहीं अब तो बड़े मजे। या एग्जैक्टली। अच्छा अगर इसके बाद हम बात करें हमराही की, जो कि दानिश तैमूर आई थिंक हार्ट थ्रॉब ऑफ एवरी गर्ल है राइट नाउ, क्योंकि पीपल आर वेरी ऑब्सेस्ड विद हिम। आप कमेंट सेक्शन खोल लें ड्रामा के नीचे, पीपल आर क्रेजी ओवर हिम कि भाई कितना उसके हक में ही जा रही हैं सारी बातें। सिहान कितना प्यारा लग रहा है, इल्हाम ऐसे ना करो सिहान के साथ, ये ना करो वो ना करो, जैसे आपकी ओपिनियन सुन लेंगे। एवरीवन हैव द राइट टू लाइक गिव देयर ओपिनियंस ऑन इट, बट ये है कि सिहान आजकल काफ़ी ज़्यादा हर दिल की जान बना हुआ है। और ये है कि इन वाली एपिसोड में आई लाइक हिज रोल, इल्हाम और सिहान की बात करना। और मुझे पता है लाइक आप लिख लें गालिया, मुझे पता है कि एंड पे यही होगा कि इल्हाम क्योंकि उसकी बहन का दिल उसके अंदर लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है सिहान। अच्छा मेरे दिल से एक बात बड़ी हंसी आई कि जब कभी ना इल्हाम उससे ना झगड़ा करते हुए उसको धक्का दे दिया फिर एकदम रुक जाती, तो मुझे सीन इतना मुझे फनी लगता है ना सच्ची। मुझे लगा कि सॉरी बोलेगी कि यार नहीं वो उसको ख्याल आता है कि मेरी बहन का दिल है। वो ये कह रहा था कि क्योंकि मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बहन का दिल तुम्हारे अंदर लगा हुआ है, और वो लाइक उसको बोल रही है कि मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ, ये है और वो है, मतलब फिर वो सॉरी भी करती है अपनी बहन से। तो खैर एग्जैक्टली। पर मुझे एक एंड में नहीं समझ आया कि वो उसको लेटर लिखती कि भाई मैं जा रही हूँ, ये क्या बात हुई कि तुम एकदम ऐसे छोड़ के चली गई सब। अच्छा मुझे लगता है उसको ये बात पता चल गई कि सिहान तो मान नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह उसने कहा है उसने कहा है हाँ वही ना कि जिस तरह की हालत है, तो मतलब अच्छी स्टोरी लाइन जा रही है। अब पता नहीं सिहान जाता है अपने बाप के पास वापस के नहीं, पर मुझे लगता है कि वो एलिफ और इल्हाम के बीच में अब दोबारा ये हरकत नहीं करेगा, वो कोई भी चांस नहीं ले सकता अब उसको छोड़ने के ना। सो आई थिंक दैट्स अ नाइस स्टोरी। अभी ड्रामा और अनवील होगा, बट ये है कि मरी का जो उन्होंने ट्विस्ट दिखाया वो भी काफी अच्छा था, मजे का था, थोड़ा डिफरेंट। अब मैं चाहती हूँ कि मैं टर्की का ट्विस्ट देखूँ, और आपने देखा मिना इस ड्रामे में भी है, ठीक है। अब मिना इस ड्रामे में बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है और उस ड्रामे में बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, बट आई थिंक दैट पर्सन इज लाइक जो उसकी बहन है वजीर की जो बहन है वो मुझे लगता है सिहान से कोई प्यार श्यार वाला मामला चलने वाले हैं उनके, हो सकते हैं क्योंकि मेरे दिल में लगता है सॉफ्ट कॉर्नर है। हाँ वो जो साइड आई करके उसको देख रही होती है ना, तो मुझे लगता है कि मे बी दे वुड फॉल इन लव, या मतलब शी वुड फॉल इन लव, बट सिहान उसको मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, और ये वो ही विल फॉल इन लव विद इल्हाम। तो देखते हैं कि आगे आने वाली स्टोरी में क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो खैर हम नेक्स्ट अगर ड्रामा की बात करें तो वो है एक मोहब्बत और इसमें बड़ी एक कंट्रोवर्सी भी चली हुई थी कि आहत की जो मदर है उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था। वो शायद आपने देखा हो कि नो रिवेंज, नो ब्लड, नो कंस्पायरेसी, जस्ट एक मोहब्बत हो। तो वही सब लोग कह रहे हैं कि ये मतलब जाहिर इनडायरेक्टली सजल की तरफ ही इशारा है, उसके ड्रामे की तरफ। ये देखा आहत भी अभी ड्रामे में आया, सजल भी अभी ड्रामे में आई है, व्हाई इज दैट? मतलब मुझे ये समझ नहीं आई। अब ये तो मुझे भी नहीं है, बट खैर इन दोनों ड्रामा से कंपैरिजन बनता नहीं है। वो सॉफ्ट लाइट सा ड्रामा है, ये सही और तरह का ड्रामा है। वही बात है कि आपको पता है यहाँ हमारे पाकिस्तान सोसाइटी में डाइवोर्सेस हो जाए तो बस एक सास एक्स होके भी सास ही रहती है, इसका वो नतीजा ही कहीं ना कहीं लोगों को नीचे गिराने में हर कोई लगा ही रहता है। तो मुझे सजल की ये बात बहुत पर्सनली भी अच्छी लगती है कि कुछ भी हो जाए वो कभी कोई
स्टेटमेंट नहीं देती, बस अपने काम से काम रखती है, तो ये चीज़ उसकी सबसे बेस्ट और जो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि उसको प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलिज्म स्पीक, और ये है कि दोनों ड्रामास कहीं ना कहीं से भी वो मैच ही नहीं कर रहे, अगर हो ना तो दोनों की स्टोरी लाइन सेम हो, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है, और फिर भी आप ये मतलब अच्छा इसमें थोड़ा जेलसी वाला फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि जंजीरें हर जगह बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए जा रहे हैं। एक मोहब्बत और अभी स्टार्ट हुआ, इसका इस्तेमाल में इतना लोग नहीं कर रहे, बट ये है कि मुझे पसंद आ रहा है काफी। एक मुझे तो माया का रोल बहुत अच्छा लगा, काफी डिफरेंट आहद का भी रोल वैसे अच्छा है, वैसे लाइट आहद की जो पर्सनालिटी है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट लगती है मुझे। अच्छा वो हर दफा डिफरेंट रोल चूज करता है, वही ना, वो मीम से मोहब्बत में भी उसका काफी डिफरेंट रोल था, इसमें भी वो दिखाता कहीं ना कहीं उसे लवर बॉय ही है कहीं ना कहीं, बट ये है कि काफी डिफरेंट थोड़ा सॉफ्ट लौंडा होता है, मगर यहाँ पे वो शुरू से जरा वो मतलब है कि भाई सही है, पर मुझे लगता है खुशबख्त के लिए वो थोड़ा हो जाएगा नीचे, हो जाएगा। आई थिंक द स्टोरी इज अनफोल्डिंग वेरी नाइसली। और अब नेक्स्ट एपिसोड में जब उसको मारता है, और भाई उसका जो लाइक द वे ही टॉक्स था वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, मतलब मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि हर किसी को वो सही रखता ही है, कि वो आपको पता है मीडिया में यू हैव टू मेक एवरीवन मतलब खुश, इस तरह से करना पड़ता है सबके साथ अच्छी एग्जैक्टली तो वो उस तरह से हर किसी से रखता है कि नहीं यार अच्छा ठीक है यार, अगर मैंने आपको मार भी दिया तो खैर है यार, कुछ नहीं होता, वैसे आप डिजर्व तो और करते थे। मतलब आई वाज सो स्टन्ड एट दैट, मजे की बात है कि मतलब आप एक एमपीए को जाके ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब दैट वाज फनी, दैट वाज नाइस। ड्रामा देखते हैं आगे का। अच्छा इस ड्रामे में एक ये भी चीज़ दिखाई गई है कि डाइवोर्स डॉटर्स के बारे में ना, कि बेशक वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गई है, और भाई मुझे उसकी माँ पे कभी कभी गुस्सा आता है, बट देन आई रियलाइज बेटी को बोल रही होती है कि तुम उसके नक्शे कदम पे नहीं चलोगे, देन आई रियलाइज कि यार हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में ये चीजें होती हैं, ठीक है, बेशक आपकी बेटी असिस्टेंट कमिश्नर बन गई है, बट शादी होना ना होना इज द लाइक शादी उसके नाकाम है, तो वो सबसे बड़ा लेवल है उसके माथे पे नाकाम। फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं यार, वो बंदा कितना टॉक्सिक घटिया, मतलब जो चीजें हैं वो कम है उस बंदे के लिए, ठीक है, वो तो आगे में मजीद पता लगेगा कि उसमें क्या क्या खराब है, बट शी वाज लाइक लिटरली मैं तुम्हारी पाँव की जूती बन जाऊं, ठीक है, तब उसकी माँ को बर्दाश्त थी ये बात, बट अब नहीं है, मतलब अब नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बन गई। और भाई जब वो ऐसे घर में, और मुझे नहीं समझ आती व्हाई इट्स लाइक ब्राउन फैमिलीज का ये होता है कि चाहे टॉक्सिक है, चाहे घर में मारपीट चल रही है, चाहे घर में ताने चल रहे हैं, और जब बच्चों के पास एस्केप है तो वो क्यों ना करें, ठीक है, लाइक सीधी सी बात है, वो क्यों ना करें, वो उन्हें किन नस्लों का स्वभाव है कि वो आपका ट्रॉमा जो आप अपनी जिंदगी है, जनरेशनल ट्रॉमा जो अगले बच्चों पे इम्पोज करना चाहते हैं, उन्हें क्या लगे, वो क्यों आपकी जनरेशनल ट्रॉमा को मतलब आगे लेके जाए ना। और इफ दे आर ब्रेकिंग द साइकिल दैट्स ओके, दैट्स नाइस। अगर आप अपने करियर में इतना ग्रो कर जाते हैं, यू कैन हैव योर ओन हाउस एंड ओन थिंग्स, तो वो ड्रामास में इस तरह की चीज अब दिखा रहे हैं वही ना। और मतलब मुझे लगता है कि क्यों ना करें लोग, जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, व्हेन यू आर बीइंग द सक्सेसफुल वन और यू अर्न दैट राइट, तो तब आप अपनी मर्जी से जो चीज़ें करना चाहते हैं आप क्यों ना करें। तो दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल द पीपल इन आवर कम्युनिटी, इन आवर सोसाइटी, क्योंकि ये अभी भी ये बहुत डिलेमा है कि वही बात है कि लाश ही निकलेगी तुम्हारे ससुराल जहाँ से डोली उठी है। एग्जैक्टली मतलब व्हाट वाज दैट कि भाई एक बंदा आपकी बेटी को मार रहा है, चीज़ें कर रहा है, बट नहीं आप लोगों का बस वही है कि जी नहीं लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। आई थिंक लोग क्या कहेंगे इट्स लाइक हाई टाइम टू एंड दिस डिबेट राइट नाउ। सही बात है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो सिर्फ आप ही देख रही हैं अभी तक राजा लंदन अच्छा राजा लंदन की बात करें तो अभी इस वीक की एपिसोड जो थी वो काफ़ी स्लो थी मुझे लगी, बट ये है कि मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंट स्टोरी लाइन उन्होंने बात की भी है, ठीक है। फाइनली वो पॉलिटिशियंस भी हैं और एक मतलब इंतहाई अमीर तबका दिखाया गया और एक इंतहाई गरीब तबका दिखाया गया, और इसमें उन्होंने ये दिखाया है कि गरीब के पास सिर्फ इज्जत होती है, ठीक है। अगर गरीब की इज्जत चली जाए या उस पर कोई इल्जाम भी लग जाए ना, जब कोई उस पर इल्जाम भी लग जाए तो वो चाहे सच्चा है वो चाहे झूठा है, एंड पे बात गरीब पे ही आती है। बट अब जो आने वाली एपिसोड्स हैं उसमें क्योंकि जो उनकी बेटी होती है उसके ऊपर, रानी जो होती है उसके ऊपर फायरिंग होती है, काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें उसको वही राजा जो है वो बचा लेता है और उसके घर जाता है। तो देखते हैं कि अब आने वाली एपिसोड में क्या चीज़ डिफरेंट होती है, बट फिलहाल इट्स नाइस। आई थिंक मैं ऑल द व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर देखें, काफ़ी डिफरेंट स्टोरी लाइन है, अच्छा लगेगा। आई थिंक इट्स नाइस। और समर जाफिर है उसके अंदर और काफ़ी अर्से बाद जावियार नुमान भी है, तो ये दोनों काफ़ी मेन लीड्स है ना, और काफ़ी लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। सो देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होता है, क्योंकि आई थिंक द हीरोज आर हुकिंग इन दिस बिल्कुल ऐसे ड्रामा। सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।